सिस्टर, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दो। आईसीयू? क्यों? देखिए, अगले 12 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। इसे केस ऑफ पॉइजनिंग। उन्होंने जहर खाया है। ये कैसे? लेकिन जानबूझकर वो जहर क्यों खाएगा? हाँ? हो सकता है खाने में कुछ जहर चला गया हो। डॉक्टर साहब, हमारे घर में बाहर का कोई खाना नहीं आता है और ना ही हमारे बच्चे बाहर का खाना खाते। फिर ये कैसे हो गया? लेकिन भला उसे हमारे घर में जहर क्यों कोई देगा? हमारे घर में जहर आएगा कैसे? डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार और चेक करिए ना प्लीज। प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज। देखिए, कभी कभी एक्सपायर्ड दवा खा लेने से भी शरीर में जहर फैल सकता है। कभी मेटल के पुराने बर्तन में रखी हुई खाने पीने की चीजें भी जहरीली हो जाती है। एग्जैक्ट तो हम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बता पाएंगे आपको। पर हाँ, अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से इट्स अ केस ऑफ पॉइजनिंग। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर एक मिनट। जहर किस चीज में मिला था? खाने की चीज में या पीने की चीज में? और करीबन कितने घंटे पहले मिला? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से लगभग 3-4 घंटे पहले इनके शरीर में जहर गया है। लगभग यही 10-10:30 बजे किसी लिक्विड के साथ में जहर इनके शरीर में गया है। अभी कौन सा लिक्विड था, कौन सा जहर था, ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है कि घर में किसी मेटल के बर्तन में कोई चीज जहर बन जाए, वो भी घर में? पापा, लेकिन करण एक लॉयर है। शायद किसी ने किसी हारे हुए केस का बदला लेने के लिए ऐसा किया। पर भैया, पिछले कुछ दिनों से किसी केस का फैसला भी तो नहीं हुआ। 12 घंटे करण की जिंदगी खतरे में है। चमक छल्लू, अगर इन 12 घंटों में मैंने धारा पर्दाफाश ना की तो हमारा नाम भी अलबेली ना है। तूने अलबेली से दुश्मनी मोल लेकर अपनी बर्बादी ने दावत दी है। अब 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटों में करण का काम तमाम हो जाएगा और स्वर्ण भवन मेरे नाम हो जाएगा। अब मेरी मंजिल सिर्फ 12 घंटे दूर है। पंडित जी, पंडित जी, सुनिए तो ये क्या कह रहा है। पंडित जी, सुनिए ना। कौन क्या बोल रहा है भाई? इतनी रात को तो उल्लू ही बोल सकता है। उल्लू नहीं, उल्लू का पट्टा। पंडित जी, सुनिए तो, आपका बच्चा क्या कह रहा है? पंडित जी, उठिए ना। चुपचाप सो जाओ शीतल। जो सुनाना है वो सुबह ही सुनाना बस। अभी नहीं, आप उठिए तो सही। उठिए, उठिए ना। कान लगा कर। भूकंप आ गया जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम? कान लगा कर सुनिए तो सही आप। क्या सुनूं? क्यों सुनूं? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अरे, आपका बेटा आपके साथ बात कर रहा है। अच्छा, सुनता हूँ। मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा। सुन लिया? कितना शोर मचा रहा है हमारा बेटा। क्या? कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे भाई। तुम सो जाओ। हैं? देखो, तुम्हारे जो कान हैं बिना वजह बज रहे हैं। मेरे कान नहीं बज रहे हैं, आपके कान खराब हो गए। जाके साफ करके आइए, ये कह रहा है आपका बेटा। तुम भी सो जाओ। शाबाश।
बस इतना बता दीजिए, करण की तबीयत में सुधार आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ना मिसेस प्रसाद, अगले 12 घंटे तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी तबीयत और न बिगड़े। आप भगवान पर भरोसा रखिए। एक्सक्यूज मी। आज तक अलबेली ने थारे से कुछ न मांगा भगवान, और आज भी न मांगती। फिर तूने ही तुम्हारे को इशारा कियो तो कि अब करण मारो है, कि अब अलबेली ने ही आभा बननो पड़सी, अब अलबेली ने ही सारो पत्नी को धर्म निभानो पड़सी। तो एक पत्नी होने के वास्ते अब मां करण ने कुछ ना होने दूंगी। मां थारो खेल अच्छे से जानू हूं भगवान। तू परीक्षा ले रहे हो है मारी कि मां करण की पत्नी बनने लायक हूं भी कि ना। तो अब तू भी सुन, अलबेली यो परीक्षा में सफल होकर रहेगी और करण को कुछ नहीं होने देगी। इतना कष्ट पहुंचाने के लिए क्या भगवान तुम मेरा ही बेटा मिला था? क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप रोइए, ठीक हो जाएगा। हमारा करण ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कैसा है? कैसा है बेटा करण? बस बेटा बस। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा मन बहुत घबरा रहा था। ना 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 बेटा, घबराओ बिल्कुल मत। करण ठीक हो जाएगा। और तू क्यों घबरा रही? तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना। किसमें इतनी हिम्मत कि तुम्हें करण से दूर कर सके? और याद नहीं बेटा, एक बार तुम्हें करण को मौत के मुंह से छुड़ा कर लाई थी। इसकी चिंता मत करो। करण ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साहब माफ कीजिएगा, करण की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए आपको इतनी रात में फोन करना पड़ा। वकील साहब, आप अगर हमें ना बताते तो हमें बुरा लगता। चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वकील साहब, हमने जानबूझकर लता को नहीं बताया है, बेकार वो लोग परेशान होते। राघव और शीतल सुबह पहुंच जाएंगे। जी तो कुछ कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईश्वर उसे अच्छा करेंगे। जी उन्हें करना पड़ेगा। ये होगा जब इस पिता ने पता चलेगा इसकी बेटी अब इस दुनिया में न रही और मरने की होगी। क्यों दौड़ पड़ी इन्हें देखते ही।
उनके हाथ सर पर रखते ही मन में उठो तूफान शांत कहिया हो गया। कि तो विश्वास है इन सब ने इस बात पे कि अगर आभा है तो करण ने कुछ ना हो सकेगा। मारे करण की रक्षा करना प्रभु। बिने पाकर अब मां इन्हें किसी भी कीमत पर खोना ना चाहूं। बस 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 बेटा, सब ठीक हो जाए। पंडित जी सुनिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम। आइसक्रीम? इतनी रात को, वो भी इतनी ठंड में? अब ये तुम्हारी फरमाइश है या जो तुम ये जो बेटा बेटा कह रही हो उस बेटे के नाम का बिल अभी से फाड़ना शुरू कर दिया? अरे देखो शीतल जी, ये जो बच्चा है ना, मेरा बच्चा है, राघव पंडित का है। ये बेवक्त कभी कुछ नहीं मांगेगा, गारंटी है? तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल ला के दूंगा आइसक्रीम। सो जाओ। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली, मगर आप मेरे बेटे की एक ख्वाहिश तक पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, मत लाइए आप, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। रुको रुको भाई, बेवकूफ सच में निकल पड़ेगी इतनी रात को। देखो भाई, तुम कहां भटकोगी इतनी रात को आइसक्रीम के लिए? मैं ले आता हूं आइसक्रीम, तुम बैठो। सुनिए, जो जो आइसक्रीम रहेगी ना, एक एक लेके आना। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने नुक्कड़ पर वो आइसक्रीम पार्लर जो खोला है, आइसक्रीम खाएगा ना मेरा बच्चा? चली गई हमें छोड़ के। तुम तो नाम के भगवान हो, सिर्फ नाम के। अरे जो तुम्हें इतना मानती थी, उससे ही पहले तूने अपनों से दूर रखा, और अब ऐसे मौत दी। क्यों क्यों भगवान क्यों? आज तक तूने जो भी दिया, हम सर झुकाकर उसका हमेशा स्वीकार करते रहे, तुम्हें मानते रहे, तुम्हारी पूजा करते रहे। लेकिन अभी नहीं, तुम तो पूजा के लायक ही नहीं हो। जो तुम्हें जितना मानता है, उतना ही दुख देते हो तुम उसे। लाडो, बेटा तो तुम छीन चुके थे,
और अब हमारे लाड़ों को भी छीन लिया उसने। क्यों? औलाद का सुख हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है क्या तूने? बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। बुरे लोगों का ही साथ देते हो तुम, बहुत बुरे हो लाडो। अब तबीयत कैसे दाइमा? ठीक है बेटा। दाइमा आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू आराम से ऑफिस जा, मैं अब ठीक। हाँ राज जी, अभी डॉक्टर चेक करके गए हैं और बीपी अब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठेंगी। तू चिंता मत कर बेटा, थोड़ी सी मोचे ठीक हो जाएगी। लता जी, दाइमा का नाश्ता यही उनके कमरे में मंगवाइए प्लीज। जी बिल्कुल, पर पहले आप नाश्ता कर लीजिए। दाइमा का नाश्ता हम बाद में ले आएंगे। आप आराम कीजिए। बस्ती माँ जब भी किसी ने कुछ हुआ था तब हनुमान जी की धुनी जलाया करते थे और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। माँ भी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये हनुमान जी की धुनी है, इससे करण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लाइए से मुझे दीजिए। क्यों? गॉड बॉय, क्या हुआ? आप इसे बाहर लेके जाइए। अरे हमें नहीं। सॉरी मैम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। एक तो ये पॉइजनिंग केस है, कोई मामूली बुखार नहीं है जो टोनी टोटके से सही हो जाएगा। आप प्लीज दिल से दुआ करेंगी तो जरूर कबूल होगी। अगर कोई पत्नी सच्चे दिल से दुआ करती है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है।